मध्य प्रदेश में 2 दिन भी नहीं चल सका विधानसभा सत्र। विपक्ष ने कई आरोप लगाते हुए किया हंगामे के बीच विधेयक और अनुपूरक बजट पास। मितानिनों के हित में भूपेश सरकार के फैसले। प्रोत्साहन राशि में कई बढ़ोतरी और मितानिन कार्य कल्याण योजना के तहत दी जाएगी राशि। कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर ने की ग्रामीणों से भेंट मुलाकात और योजनाओं की दी विस्तार से जानकारी। तिल्दा नेवरा में 3 प्लांटों के सौजन्य से किया गया पौधारोपण और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की कोशिश। और गुना में नगरपालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता का मनाया गया जन्मदिन। मौके पर नगरपालिका पार्षद रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश सरकार के कार्यकाल का आखिरी विधानसभा सत्र 2 दिन भी नहीं चल सका। आदिवासी और महाकाल लोक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामे के चलते 5 दिन का छोटा सत्र 2 दिन में ही खत्म हो गया और इसी बीच प्रश्नकाल के बाद विपक्ष की तरफ से दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कर रहा था। भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा के बहुमत के आधार पर सभी विधेयक और अनुपूरक बजट पास करा दिए गए और इस दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों के साथ अत्याचार और महाकाल लोक में भ्रष्टाचार पर चर्चा न कराकर सरकार बचने की कोशिश कर रही है। वहीं संसदीय कार्य और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि हम तो हर तरह से चर्चा को तैयार थे, लेकिन विपक्ष चर्चा न करके सिर्फ हंगामा कर रहा था। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि बाहर एक परिवार को खुश करने के लिए जो मौन धरना किया गया था उसमें जाने के लिए विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। तब मैंने हमेशा कहा हंगामा मत करो, हो अल्लाह मत करो, चर्चा करो। चर्चा छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। जहां चर्चा करना चाहिए वह होल्ला करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि चर्चा तो करना चाहती थी, महाकाल अगर करी थी तो आज किसने रोका था? आप भी तो प्रत्यक्षदर्शी है, मीडिया वाले। आप सब ऊपर से देख रहे थे, किसी ने कहा कि चर्चा कराओ? सीधा हंगामा। हम बोल रहे हैं माइक से खड़े होकर कराओ चर्चा। देखो दरअसल क्या है, इनके मन का चोर है, वक्ता नहीं है। एक आज मौन धरना था, गांधी परिवार को खुश करना था, इसके लिए सदन को फ्लोर बना लिया। न तो इनको आदिवासियों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न किसान की चिंता है, न नौजवान की चिंता है, गांधी परिवार की चिंता है। वो एक व्यक्ति के लिए कमलनाथ जी पहले चले गए, बाद में सारे विधायक चले गए मौन के लिए। हमारा ये कहना है कि विपक्ष ना लोकतंत्र का सम्मान करता, ना संविधान का सम्मान करता। उन्हें मध्य प्रदेश की जनता के लोक कल्याण भलाई से कोई लेना देना नहीं। सदन का कीमती वक्त निरर्थक नारेबाजी और चिल्ला चोट में वो व्यतीत करते हैं। 5 दिन का सत्र 2 दिन के अंदर समाप्त हुआ। जब इन्हें हम तो लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्धित है, हमारा काम तो निर्विघ्न चलेगा। इन्हें कोई चर्चा में अच्छे काम में शामिल नहीं होना, इनकी मर्जी। लगातार आदिवासी मुद्दों को भी उठा रही है, उनका कहना है कि बिल्कुल आज आदिवासी जो मुद्दा उठा जड़ मूल से वो समाधान हो गया। अब उसी पे सदन का वक्त जाया करना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी लोक महत्व के जो मामले हैं, शासकीय भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन पे पर्दा डालने के लिए चर्चा से बच रही है। और जब चर्चा से लोग बचते हैं और चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं, अगर महाकाल लोक पे हुए भ्रष्टाचार का जो स्थगन था और जो स्थगन आदिवासियों के साथ अत्याचार का जो 2 स्थगन कांग्रेस ने लगाए थे, अगर उन पे चर्चा हो जाती तो ये विधानसभा 5 दिन चलती। ये जो मुद्दे तो सारे जनता के बीच में ही हैं, पर अगर सदन में उन पे चर्चा होती तो प्रदेश की गरिमा बनी रहती, प्रदेश की लोकतांत्रिक परंपराएं चालू रहती। और लोकतांत्रिक परंपराओं की हत्या आज इस मामले में हुई है। आदिवासी भाई को बुला के पैर मुझे मारते दूसरी तरफ उन्हीं का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बोलता है कि ये सीढ़ी तो पुरानी कांग्रेस के जमाने की हड़प्पा की खुदाई से निकाल के लाया हुआ, उस पर चर्चा नहीं करें। कल झाबुआ में कई बच्चियों के साथ एसडीएम ने हॉस्टल में घुसकर कल दरकत वो जिले में आदिवासी भाई बहनों का अत्याचार, क्या ये चर्चा कर
खबर इंदौर से है, जहां G20 की बैठक कुछ ही दिनों में होने वाली है, जिसमें 29 देशों के मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। वहीं 29 देशों के मंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, जिनकी सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और वहीं G20 की बैठक में सीसीटीवी और कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरी बैठक में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी है। G20 देशों के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती रहेगी और नजर रहेगी सीसीटीवी के माध्यम से, और जो है उस पूरे सभी इंतजामों पे जो है नजर रखी जाएगी, और कोई भी संदिग्ध गतिविधि होगी तो उस पर जो है समुचित कार्रवाई की। कवर्धा में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के सहयोग प्रदान करने वाले मितानिनों के हित में राज्य सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वहीं इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेश के तहत मितानिनों को पूर्व में दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत 2200 रुपये की राशि प्रति माह और अप्रैल 2023 से मानदेय में वृद्धि करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। वर्मा कवर्धा जिला के मितानिन कार्यक्रम मितानिनों। खबर कवर्धा से है, जहां प्रदेश के वन परिवहन आवास पर्यावरण विधि विधायी और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर बोड़वाला विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र के ग्राम पंचायत तीतरी बरबसरपुर और समनापुर पहुंचकर वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों से वहीं भेंट मुलाकात की है। वहीं मंत्री अकबर ने ग्रामवासियों से भेंट मुलाकात कर शासन की कल्याणकारी योजना की विस्तार से जानकारी दी। खबर तिलदा नेवरा से है, जहां ग्राम पंचायत सरोरा के मुक्ति धाम में महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड, हाईटेक पावर एंड स्टील का संभव स्पंज एंड आपको बता दें कि पावर लिमिटेड के सौजन्य से 16 से विभिन्न प्रजाति के छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया गया, और जिसमें प्रमुख रूप से बरगद, पीपल, नीम, आम, कटहल, कदम आदि शामिल हैं। और इस अवसर पर महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड के एमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि पर्यावरण में बढ़ रहा प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरा है, इसलिए इस बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। हमारे ग्राम सरोरा नया पारा मुक्ति धाम में हाईटेक, महिंद्रा और स्पंज आयरन आपका संभव, ये तीनों के सौजन्य से लगभग 1600 पौधा रोपण किया जा रहा है, और ये पर्यावरण दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक के वन है तो जल है और जल है तो जीवन है। इसको मद्देनजर रखते हुए वृक्षारोपण कार्य सघन रूप से हमारे गांव में चालू किया, और इसके लिए मैं खबर गुना से है, जहां पीडीएस चावल माफिया को खाद्य विभाग अधिकारी द्वारा पूरी तरह से समर्थन दिया जा रहा है। बता दें कि मानव क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में खुलेआम सड़कों पर पीडीएस चावल की खरीदारी का कारोबार चल रहा है। वहीं आए दिन पीडीएस माफियाओं की ओर से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन खाद्य विभाग अधिकारी की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी के साथ कहा कि जिला के जिम्मेदारी संभाल रहे खाद्य विभाग अधिकारी अपने दफ्तर में बैठकर कवरेज करने जाने वाले पत्रकारों और पीडीएस माफिया की झड़प का तमाशा देख रहे हैं। खबर गुना से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता का जन्मदिन उनके निवास पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, और इस दौरान नगर पालिका के सभी पार्षद और स्टाफ मौजूद रहे। और वहीं सर्वप्रथम सुंदरकांड का आयोजन किया गया, और फिर सभी आने वाले मेहमानों को भोजन भी करवाया गया। आपको बता दें कि सभी मित्र मंडल नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ी ही धूमधाम से नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता का जन्मदिन मनाया। खबर इंदौर से है, जहां जीएसटी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है, और इस दौरान जीएसटी विभाग ने एक कार से
500 अधिक पेटी अवैध शराब बरामद की है और साथ ही शराब के साथ लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़ी गई शराब की बाजारी कीमतें लगभग 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं मौके पर वाहन चालक के पास किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं पाए गए और फिलहाल जीएसटी विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विभाग ने जो है लगभग 50 लाख रुपए की शराब पकड़ी है, एक गाड़ी पकड़ी है जिसमें कि एक मिल्क की मशीन के अंदर जो है लगभग 500 पेटी छुपाई गई थी। सूचना के आधार पर उसको पकड़ा गया है। लगातार जो है चुनाव के मद्देनजर जितने भी इस तरह के अवैध परिवहन है शराब के, उस पर लगातार नजर रखी जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में कार्रवाई की गई है और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इनसे आगे पूछताछ चल रही है कि ये क्या पूरा सिस्टम था इनका, किस तरह से ये लोग पूरा अवैध परिवहन करते थे। तो इस इलीगल एक्टिविटी को कर्ब किया जाएगा और इसमें जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कहां से कहां ले जाई जाए? ये पंजाब से गुजरात तरफ ले जाई जा रही थी और इसे बीच में जो है पकड़ा गया। कहां पकड़ा था सर? ये इनको इंदौर के पास में पकड़ा गया था और जिस कंपनी के उस पे दस्तावेजों पे इसका परिवहन हो रहा था वो इंदौर रजिस्टर्ड कंपनी थी, जो कि मौके पे जो है नहीं पाई गई है। तो जो है इसमें कहीं न कहीं फेक कंपनीज इन्वॉल्व है। बीते दिनों कर्नाटक में हुई जैन आचार्य संत काम कुमार नंदी के निर्मम हत्या के विरोध में कैरेरा के जैन समाज आक्रोशित रैली निकालकर तहसील कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया। इस दौरान जैन समाज द्वारा ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जिस तरह की घटना कर्नाटक में जैन मुनि संत की हुई है, इस तरह की घटना किसी अन्य संत के साथ न हो। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हमारा धर्म और समाज सुरक्षित रहे और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर तत्काल कड़ी से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खबर बिलासपुर से है, जहां बीते दिनों सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में यश साहू नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीच सड़क पर, आपको बता दें कि बीच सड़क पर हत्या करने के बाद फेंक दिया गया और मामला सामने आने के बाद वही इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए न्याय की गुहार लगाई है और बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर सिरगिट्टी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है और उनका कहना है कि हत्या के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए परिजनों ने कहा है कि पुलिस इस हत्या के मामले में गंभीर नजर नहीं आ रही है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साइड अपराधियों को, जो अपराध किए वो भी अपराधी है, साइड अपराधियों को अंदर करके पुलिस वहां पर यथावत कर दी कार्रवाई को। मेन आरोपियों को, जो दिव्यांग शर्मा है, जो जिस लड़की जिसके कारण हत्या हुई है मेरे बच्चे की हत्या हुई है, उस लड़की का नाम सामने नहीं ला रही है, उनको आरोपी नहीं बना रही है, जबकि उसके पिताजी और उसके परिवार वाले इसमें संलिप्त हैं। और जो दिव्यांग शर्मा है, जो मेन आरोपी है, वो मतलब उसको भी सामने नहीं ला रहे। शुरू फर्स्ट के दिन जो है पकड़े थे उसको, इसके बाद उनको छोड़ दिया गया और कार्रवाई जो है हमको संतोषजनक हमारे जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। बार बार हम थाने में जाते हैं, ना हमारा बयान लिया गया है, ना उसकी मम्मी का बयान लिया गया है। बयान मतलब किसी प्रकार का नहीं लिया गया। हमें एक आवेदन दिए थे, उसमें भी चर्चा किए तो टीआई साहब का साफ कहना है कि भूख प्यास से मर गया लड़का। अब कुछ भी हम बात बोलते हैं टीआई साहब को तो कुछ जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, चुप हो जाते हैं। क्या लगता है पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है? संरक्षण दे रही सर, पूरी तरीके से पूरे मामले में एसपी का क्या कहना है? एसपी साहब का क्या कहना रहेगा सर? खबर शहडोल से है, जहां तालाब में नहाने गए 2 भाइयों की डूबने से मौत हो गई है और दोनों रिश्ते में चचेरे भाई है। बता दें कि राजा केवट और लवकुश केवट के इस हादसे में मौत हुई है और दोनों की उम्र 7 से 9 साल के बीच बताई जा रही है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को तालाब से बाहर निकलवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर घटना की जानकारी लगते ही गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और जिसने भी घटना सुनी वो मौके पर पहुंचे और घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आयोजित परीक्षा में इस बार परीक्षार्थियों की नहीं बल्कि परीक्षा लेने वाले शिक्षकों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जहां शिक्षक ने परीक्षा के दौरान मोबाइल रख दिए थे और बता दें कि मौके से 14 मोबाइल जब्त किए गए हैं। शासकीय बालक उत्तर माध्यमिक विद्यालय मस्तूरी में पर्यवेक्षकों के द्वारा घोर आपत्तिजनक
उनके हाथों से 14 परीक्षकों के द्वारा मोबाइल प्राप्त हुए, जो बहुत ही परीक्षा अधिनियम के तहत आपत्तिजनक है। इस तरह से उसके आगे और बढ़ा सेजेस मजदूरी के उसमें, तो वहाँ एक महिला पर्यवेक्षक के पास मोबाइल रखा हुआ मिला। इस तरह से और आगे बढ़ने पर बिलासपुर के और 4 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, जिसमें 3 मोबाइल पर्यवेक्षण से प्राप्त हुआ। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव की तरफ से जिले के समस्त थाने और चौकी प्रभारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा गया है कि वाहन चालकों को यातायात के नियमों की आवश्यक जानकारी प्रदान करें, और जिससे वाहन चालक जागरूक हो सके और वाहन दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, और जिसके विरोध में देश भर में कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रही है। और इसी कड़ी में रायपुर में भी कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया, और जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए। बहर के ग्राम खुरमंडी से ग्राम टिकरिया जाने वाले मार्ग में लगभग 8 वर्षों से पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण इस मार्ग पर सफर करने वाले राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा है। और इसी मार्ग से छात्र छात्राएं स्कूल जाते हैं, और जिन्हें बरसात के मौसम में दिक्कत आती है और भी बढ़ जाती है, और जिससे क्षतिग्रस्त पुलिया में अनेक बार राहगीर दुर्घटना का शिकार हो चुके थे, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। टूट गया है, तो यहाँ से आने जाने में बरसात के दिनों में अक्सर करके बहुत दिक्कत होती है। कब से टूटी हुई है ये? तो बहुत दिनों से ऐसे ही। अच्छा, इसके आगे कौन सा गांव पड़ता है? इधर टिकरिया, बैगन नगरी, डेनवर भी है इधर से जाना। तो बरसात के टाइम में तो यहाँ बहुत दिक्कत जाती है आने जाने में। दिक्कत आने जाने में स्कूल वाले बच्चे भी आते जाते हैं, तो उनको बहुत परेशानी है। अच्छा, स्कूल के बच्चे भी यहीं से आते जाते हैं? हम बात कर रहे हैं खुरमुंडी से टिकरिया जाने वाले मार्ग की। यहाँ पर कई वर्षों से ये टिकरिया जाने वाले मार्ग पर ये पुलिया टूट चुका है। यहाँ पर राहगीर जान जोखिम में डालकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के ग्रामवासी अनेक बार इस पुलिया को नवनिर्मित बनाने की मांग कर चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त पुलिया के ऊपर से साइड से आने जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ से स्कूल पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आना जाना करती है। खासकर यहाँ पर बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ से आने जाने में। तो यहाँ की जनता ये मांग कर रही है कि ये पुलिया का निर्माण अतिशीघ्र करवाया जाए। साधन प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त थानेसर बैहर। खबर शाजापुर से है, जहां कलेक्टर कन्याल से मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर मीडिया प्रतिनिधियों से गुलाना के कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों के विषय में चर्चा की गई, और साथ ही उन्होंने उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों से सभा स्थल पर मीडिया कर्मियों के लिए किए जाने वाले आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव भी मांगे। खबर उज्जैन से है, जहां जीआरपी थाना प्रभारी आरबी कुशवाहा ने बदमाश के पकड़े जाने का खुलासा करते हुए बताया कि रानी नंदेरगढ़ में वही नामक महिला अपने परिवार के साथ जयपुर चेन्नई ट्रेन से महाकाल दर्शन करने उज्जैन आई थी, और जहां रात को स्टेशन परिसर में सो गई थी, और इसी दौरान कोई अज्ञात बदमाश महिला का पर्स चुरा ले गया था, और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अनंता नादेरकर ये अपने परिवार के साथ महाकाल दर्शन करने हेतु जयपुर हैदराबाद ट्रेन से रेलवे स्टेशन उज्जैन आए थे, और रेलवे स्टेशन उज्जैन आके पार्सल ऑफिस मुसाफिर खाने में अपना पर्स, लेडीज पर्स सिरहाने रख के सो गए। सुबह 6:30 बजे इनकी नींद खुली तो देखा इनका पर्स नहीं था। फरियादिया थाने पे आई, इसका अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए, और घटना दिनांक से लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश करते रहे। कल दिनांक को आरोपी संदीप पिता लक्ष्मी नारायण महावर, उम्र 20 वर्ष, निवासी गांधीनगर राधा कृष्ण मंदिर के पास, थाना उद्योग क्षेत्र रतलाम, ये मिला
तो इससे पूछताछ में इसने अपना जुर्म स्वीकार किया। बिलासपुर में मंगला चौक से धोरीपारा रोड चौड़ीकरण को लेकर स्कूली छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया और जल्द से जल्द रोड बनाने की मांग की है। बता दें कि शहर का मुख्य चौक और चौतरफा रास्ता होने के कारण मंगला चौक से धोरीपारा की ओर जाने वाली सड़क इतना संकरी है कि आए दिन कुछ न कुछ हादसा होते ही रहता है और वहीं स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर स्थानीय निवासियों के साथ स्कूली बच्चों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रोड चौड़ीकरण की मांग की है। मंगला चौक में जो रोड निर्माण को लेकर आए दिन लगातार कुछ न कुछ दुर्घटना होने की लगातार संभावना बढ़ती रही है, जिससे वहां के रहवासी स्थानीय लोग जो है उन लोग तो रोड चौड़ीकरण को लेकर परेशानियों का सामना तो कर ही रहे हैं, साथ में कुछ स्कूल के स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं जो रोज इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो आए जानते हैं ये कि क्या कहना है स्टूडेंट का जो इस समस्या से रोज जूझ रहे हैं, बताएंगे। रोड को चौड़ीकरण करना है, रोड बहुत छोटा है और वहाँ पास ट्रैफिक जाम बहुत रहता है और सभी स्कूल का छुट्टी एक संग 11 बजे होता है, तो जाने आने में बहुत तकलीफ होती है और बीच रास्ते में ट्रांसफार्मर है जिसमें एक गैया भी खत्म हो गई थी और बहुत ही दिक्कत होता है आने जाने में। साइकिल फंस जाता है आने जाने पे, और जैसे कि एक टाइम पे सभी स्कूल का छुट्टी होता है ना, तो हम लोग बहुत टाइम पे पहुंचते हैं स्कूल, और हाँ जो बहुत लोग मतलब आदिवासी खड़े रहते हैं, हम लोग हटते भी नहीं है और गाड़ी को मतलब साइकिल से टक्कर मार देते हैं। 2 दिन पहले वहीं पर गिर चुका था। चलिए जी, ये तो रहा कुछ स्टूडेंट लोगों को आम समस्या, जो छात्राएं वो स्टूडेंट है जो रोज इस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द मंगला चौक में जो रोड चौड़ीकरण है उस कार्य को पूरा करना चाहिए। बिलासपुर से साधना प्रेस के शेष कुमार यादव की रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में आदिवासी और दलित परिवारों के साथ अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें कि एक ऐसा मामला और सामने आया है जहां गांव सरई कापा में सड़क निर्माण कार्य करा रहे लोगों द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य का हस्तक्षेप करने पर आदिवासी ग्रामीण पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे आदिवासी युवक का पैर टूट गया है और जिसके बुझार पुलिस ने शिकायत नहीं सुनी है। वहीं नाराज आदिवासियों ने विरोध करते हुए जिला मुख्यालय एसपी कार्यालय पहुंचकर विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दे डाली है। बता दें कि इस मामले को पुलिस सड़क निर्माण को लेकर विवाद का कारण बता रही है। आपको बता दें खबर शहडोल से है, जहां नहीं थम रहा है हिंसक घटनाएं, जो कि आपको बता दें कि एक और आदिवासी के दबंगों द्वारा पीटा गया है। साथ ही आपको बता दें कि उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे डाले हैं। अरे हो ही गया पूरी निष्ठा से। खबर शहडोल से है, जहां आपको बता दें कि हिंसक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां एक और आदिवासी ने वहीं दबंगों द्वारा एक आदिवासी को पीटा गया है और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली है। मैं आदिवासी हूँ। पंडित द्वारा मेरे 28 तारीख को मेरे पैर तोड़ दिए अन्नू मिश्रा और नीरज मिश्रा, और थाना में भी रिपोर्ट हुई। 100 नंबर को बुलाया, 100 नंबर मेरे को ले गया बुढ़ार से दवाई करवाए बामा पैर में दवाई करवाए के बाद सराई का मेरे को छोड़ दिए। मैं कहूँ सर मेरे को हॉस्पिटल लेके भर्ती करवा दो, तो नहीं किए, मेरे को घर लेकर छोड़ दिए और मैं घर घिसलते गया। ये जो राम कुमार बैगा जी को उप सरपंच नीरज मिश्रा और अनु मिश्रा के द्वारा बैट से रास्ते में छेंक कर, वो इसलिए रास्ते में छेंक कर मारे हैं, बैट से उसका पैर पूरा फ्रैक्चर हो गया है, एकदम अलग हो गया हड्डी। कि विभागीय द्वारा निर्माण हो रहा था पुलिया 66 लाख का, तो उसमें से 12 तगाड़ी रेता जो रेता मिट्टी वाला है और 12 तगाड़ी गिट्टी और 1 तगाड़ी सीमेंट मिला रहे थे, पतला राड है,
तो बोले ये गांव का भलाई है, इसमें पूरे गांव के लोग जाते हैं इसमें से, तो अच्छे से निर्माण करिए। तो उसी के विवाद के चलते उस दिन हम लोग समझा दिए, हो गया ठीक है, यहाँ पास मामला ठंडा हो गया। लेकिन फिर ये दूसरे दिन घेर के रास्ते में ये दोनों व्यक्ति उसको, वो जंगल से अपना खेत से आ रहा था, तो खेत से आने के बाद वो बीच 9 बजे रात इसको छेक कर। आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में आदिवासियों दलित परिवारों के साथ अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें कि एक ऐसा ही मामला और सामने आया है, जहां गांव सरईकापा में सड़क निर्माण कार्य करा रहे लोगों द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य का हस्तक्षेप करने पर आदिवासी पर गंभीर जानलेवा हमला किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।